हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में और आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। देखिए, जिस हिसाब से अपना ये बैच चल रहा है कंटिन्यूसली, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा था 4 से 5 दिन का, बट अब नहीं लग रहा है और अब कोशिश ये रहेगी आगे भी ना लगे। लेकिन इस चीज़ का मैं पहले भी आपसे दावा कर चुका हूँ, फिर आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपका कोर्स पेपर से पहले ही कंप्लीट होगा। ठीक है। यदि हमें लगा कि पेपर पास है और कोर्स में अभी देरी है तो हम जो क्लास है वो 3-3 घंटे की क्लास डालेंगे। 3-3 घंटे क्लास डालेंगे आपके लिए, 3-3 घंटे क्लास लगाएंगे और आपके कोर्स को कंप्लीट करेंगे। कोई भी इस बात से चिंतित ना हो कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। आपका कोर्स बाकायदा जैसे हमने कहा है उस हिसाब से आराम से और पूरा कोर्स कंप्लीट होगा और जो मैं करा दूंगा उससे ज़्यादा आपके लिए नहीं आएगा, चाहे आप एसएससी एस्पिरेंट्स हों, चाहे आप बैंक एस्पिरेंट्स हों, चाहे आप बैंक एसबीआई पीओ की बात कर लें और चाहे आप एसएससी सीजीएल की बात कर लें। जो मैं आपके लिए इस बैच में पढ़ा दूंगा उससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा। इस बैच में सबसे छोटे लेवल को भी हम कवर करेंगे और सबसे बड़े लेवल को भी हम कवर करने वाले हैं। सबसे छोटे लेवल को कवर करेंगे और सबसे बड़े लेवल को भी हम कवर करने वाले हैं। इस बात का आपको खास याद रखना है कि कोई भी लेवल का एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसकी रीजनिंग यहाँ से कंप्लीट ना हो। छोटे से छोटे एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ छोटे से छोटे टाइप कराए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए गए हैं, सरल सरल क्वेश्चंस कराए गए हैं और बड़े एग्ज़ाम के हिसाब से हमने जो मैक्सिमम लेवल है उसको टच किया है, उसको हम टच करके निकल रहे हैं। उसके हमने क्वेश्चंस किए हैं। हमने कोई भी लेवल ऐसा नहीं छोड़ा जो इस बैच से रीजनिंग में ना हो। ठीक है भाई, मैं बार बार आपसे यही चीज़ इसलिए कहता हूँ कि मेरे पास टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी आते हैं और जो लोग मेरे से ये कह रहे हैं, चाहे वो बाई फ़ोन का है या फिर बाई मैसेज जिसने कहा है, जो मैसेज मेरे पास जैसे उन्होंने इंस्टाग्राम पे किया है कि टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है। देखिए, वैसे तो आपको बता दिया है कि एसएससी बैंक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा टेलीग्राम चैनल का नाम है। बट जिसको भी टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है वैसे उनको मैंने डायरेक्ट लिंक करके प्रोवाइड कराया है। बट मैं आज के बाद हर क्लास में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डालूंगा, तो आप वहाँ से भी मेरे चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। आपको पीडीएफ भी वहीं मिलेगी और आपको पीडीएफ में वैसे कमेंट बॉक्स में भी क्लास की डाल देता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। वहाँ आपको क्लास भी मिलती है, क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिलती है और क्वेश्चन के क्यूजेस भी मिलते हैं। अब देखिए, अब वापस लौटते हैं क्लास की तरफ। जो ये क्लास इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए कंडक्ट की जा रही है, ये परेशानियाँ, लाखों परेशानियाँ होने के बावजूद भी आपके लिए कंटिन्यू हो रही है। इसके लिए चाहे मुझे कितना भी ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी क्लास बाकायदा हो रही है। मैं अधिक समस्याओं को भी पार करके आपकी क्लास रेगुलर ले रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है ये क्लास रेगुलर अटेंड करें। और जो कंटेंट मैं आपको ले दे रहा हूँ, ये मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ। ऐसा कंटेंट यूट्यूब पर आपके लिए बहुत ही कम अवेलेबल होगा। यूट्यूब पर इतने डिटेल में ये कंटेंट आपके लिए कोई नहीं देगा, ना ही कोई देता है, क्योंकि सभी के पेड बैचेस चल रहे हैं। तो यूट्यूब पर सिर्फ आपको लुभाने के लिए वो आते हैं और आपसे बोलते हैं कि हमारे यदि इससे ज़्यादा वो क्वेश्चंस करने हैं अच्छे अच्छे तो पेड बैचेस में आइए। लेकिन यहाँ आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छा कंटेंट फ्री में ही अवेलेबल है। आपको सिर्फ इतना करना है कि क्लास को शुरू होते ही क्लास को शेयर कर दो। मैं क्लास को लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्लास लाइक आपको क्लास ख़त्म होने के बाद करनी है यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे। लेकिन क्लास आपको क्लास शुरू होते ही शेयर कर देनी है, जिससे और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ क्लास लाइक आपको क्लास ख़त्म होने के बाद ही करनी है यदि आपको मेरा कंटेंट और मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं। तो आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छा दे रहा हूँ तो ही आपको क्लास लाइक करनी है, न वरना क्लास लाइक नहीं करनी है। यदि आपको लगता है कि आपको कंटेंट अच्छा नहीं दे रहा हूँ तो क्लास आप लाइक नहीं करोगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए, जो मैंने आपके पैनल पे लिखा हुआ है एक मोटिवेशनल कोट, और जिसने लिखा है उसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो किसी पहचान के, किसी कह सकते हैं इंट्रोड्यूस के, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी इनको जानते हो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक छात्र के रूप में पूरा जीवन जिया और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये छात्रों को भाषण दे रहे थे, छात्रों के लिए कुछ अच्छा बोल रहे थे, और वहीं इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो जैसे इन्होंने जीवन जिया छात्रों के लिए, ऐसे इन्होंने मृत्यु प्राप्त की। कह सकते हैं इन्हें वही मृत्यु प्राप्त हुई जो इन्हें डिजर्व थी, जो ये चाहते थे कि मुझे छात्र हित में ही मृत्यु प्राप्त हो जाए। इसीलिए इनके जन्म दिवस को हम 15 अक्टूबर को छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये किसी पहचान के, किसी परिचय के मोहताज नहीं है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए इन्होंने एक क्वेट कहा है कि इफ़ यू फेल, यदि आप फेल होते हो, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप ना करें, कभी भी गिव अप ना करें। बिकॉज, क्योंकि फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला अटेम्प्ट, सफलता की पहली सीढ़ी, सफलता की पहली सीढ़ी। इन्होंने कहा यदि आप फेल होते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को करना छोड़ दो। फेल का अर्थ ही क्या है? फेल यानी कि F फॉर फर्स्ट, A फॉर अटेम्प्ट, A फॉर इन और L फॉर लर्निंग। क्या सीखने का पहला अटेम्प्ट ही क्या है भाई? फेल। तो फेल का तरीका क्या है? सीखने का पहला अटेम्प्ट ही क्या है? फेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सभी को देखिए, आज हम अपना जो YouTube चैनल जो हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पर अपना बैच 0 to हीरो चल रहा है। इस बैच पर जिस हिसाब से मैं वो कंटेंट दे रहा हूँ, क्या उस हिसाब से व्यूज़, कमेंट या लाइक्स या हमारा परिवार उस हिसाब से है? क्या उतने मेरे पास इस टाइम पर सब्सक्राइबर या व्यूज़ हैं या फिर लाइक्स हैं या कमेंट्स हैं? नहीं। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी है। कभी ना कभी मुझे वो मंजिल मिलेगी जो मैं चाहता हूँ, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ। फिलहाल हो सकता है कि मैं यही डिज़र्व कर रहा हूँ, मेरी मेहनत में क्या कोई कमी है? हो सकता है कमी है, तो मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ये एग्जाम्पल मैंने अपने ऊपर सेट इसलिए किया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात, जब आप किसी भी चीज़ के उपयोग करने के लिए आप ट्राई करते हो, तो अब जितने बार आप फेल होते हो ना, यदि आपने मान लीजिए पेन बनाने के लिए 50 प्रयास किए, तो आपको ये पता है कि इन 50 तरीक़ों से पेन नहीं बन सकता, तो आप कोई 51वां तरीका यूज करते हो और उससे पेन बन जाता है। तो आपने ये तो देख लिया कि कम से कम 50 बार के 50 तरीक़ों से ये पेन नहीं बनेगा, तो आपको वो तरीके पता हैं जिनसे पेन नहीं बन सकता। तो आपको वो तरीके ही क्या है? वो तरीके ही आपकी सीढ़ियाँ हैं। वो 50 तरीके आप दोबारा अटेम्प्ट नहीं करोगे जब आप पेन बनाओगे, आपका कोई 51वां तरीका होगा। समझे इस बात को? ठीक है, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमने क्लासिफिकेशन में डे फर्स्ट यानी कि कल की क्लास में हमने जो कर लिया था वो क्या था? नंबर वर्ड बेस्ड कर लिया था और अल्फ़ाबेट बेस्ड कर लिया था। टाइप 1 और टाइप 2 कर लिए थे। आज हम टाइप 3 करने वाले हैं, नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन। और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन, जो आपका टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट, वर्गीकरण विषम को छांटिए। जो आपके लिए चार जो आपके लिए पेयर्स देगा, उसमें 3 तो एक जैसे होंगे और एक अलग से होगा। 3 तो एक जैसे होंगे और एक क्या होगा? अलग से होगा। तो जो अलग है, जो ऑड है, उसको हमें छांटना है। यदि मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो देखिए, 14 और 18 का एक पेयर है, 36 और 27 का एक पेयर है, 23 और 14 का एक पेयर है, और 82 एंड 29 का एक पेयर है। देखिए, मैं करना चाहूँ तो क्या ये नहीं हो रहा कि 4 + 5 और 1 + 8 दोनों ही क्या हैं? इक्वल हैं। 9 = 9। क्या यहाँ यही नहीं हो रहा? 3 + 6 = 2 + 7, 9 = 9। क्या यहाँ पर नहीं हो रहा? 2 + 3 = 1 + 4, 5 = 5। क्या यहाँ पर नहीं हो रहा? 8 + 2 = 2 + 9, 10 = 11। ये दोनों बराबर नहीं हैं। मैंने क्वेश्चन में देखा कि जो पहला जो संख्या दी थी वो दूसरी के बराबर थी ऐड करने पर आपस में, लेकिन 4 जो ऑप्शन है, जो आपका सी ऑप्शन है, इसमें ये संख्या आपस में बराबर
नहीं है, ये संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो हमको वही देखना है कि कौन सा इसमें अलग है, कि कौन सा इसमें अलग है, हमको वही छांटना है, उसको हमें ऑप्शन को टिक करना है, वही अपना आंसर होगा और उसी आंसर से अपने को नंबर मिलने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन उसने दिया है, चूज द ऑप्शन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कि उस ऑप्शन को, उस विकल्प को छांटिए जो बाकी सभी ऑप्शन से थोड़ा अलग है। और आपके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। वैसे यदि आपने मुझसे सीरीज वाला टॉपिक किया है तो आप ये क्वेश्चन 2 सेकंड में ही कर दोगे। आपके लिए 30 सेकंड में आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। अभी क्या है, मैंने कुछ सोचा है। मैंने क्या सोचा है कि हम पहले अब एक बार पूरा सिलेबस 0 to हीरो बैच में कर लें, जितनी अपनी 75-80 क्लास अपनी होती हैं पूरी रीजनिंग में। 80 क्लास में अपना सिलेबस हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्वेश्चंस लाएंगे अच्छे प्रीवियस ईयर्स के, कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे मैंने बनाए हैं, क्वेश्चंस को लाएंगे। हर टॉपिक से 4-4 क्वेश्चन उठा के डेली 1 घंटा आपके लिए प्रैक्टिस कराएंगे। और उसके लिए टाइमर चलेगा 30 सेकंड का, टाइमर चलेगा 30 सेकंड का, और 20 सेकंड का टाइमर चलेगा। और आपको टाइमर आपके पैनल पर चलेगा, टाइमर चलते चलते आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है 30 सेकंड से पहले। ऐसा मैंने सोचा। इसको हम करेंगे कब, जब ये बैच हमारा एक बार पूरा ख़त्म हो जाएगा। पूरा कोर्स मैं अपने हाथों से आपके लिए करा दूंगा, ठीक है। जब मैं पूरा कोर्स आपके लिए दे दूंगा अपने हाथों से, उसके बाद ये हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस की सीरीज। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं जो आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। देखिए भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को इसमें। 125 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 343 सॉरी 5 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है, और 729 9 का क्यूब है। लेकिन 816 8 का क्यूब नहीं है, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512, और ये क्या है, ये है 516, और ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। यदि 512 होता तो मैं इसको सही कर देता, लेकिन 516 है, इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा, गलत। तो इसमें और कौन सा है, 516। तो अपने को टिक क्या करना है, 516, क्योंकि जो 3 है उसमें क्यूब हो रहा है, और जो 516 है उसमें उसका क्यूब नहीं है, उसका क्यूब +4 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पैनल पे है, करिए भाई। इस क्वेश्चन में आपके लिए 30 सेकंड्स हैं, करिए। 3 4 4 3 1 2 2 1 5 7 7 5 1 5 1 4। ये क्वेश्चन यदि आप बोलोगे भी ना तो भी हो जाएगा। थोड़ा सा आप यदि क्वेश्चंस को मन में थोड़ा बोल के भी करोगे तो भी हो जाएगा। 3 4, एक बार फिर बोल रहा हूँ, कान लगा के सुन लेना, आप तो बोलोगे नहीं। 3 4 4 3 1 2 2 1 5 7 7 5 1 5 1 4। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था भाई। 3 4 और 4 3, मैंने सिर्फ इतना किया कि जो बाद में है उसको पहले लिख दिया, और जो पहले था उसको बाद में लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि जो पहले है उसको मैंने बाद में लिख दिया है, और जो बाद में है मैंने उसको पहले लिख दिया है। जो पहले है मैंने उसको बाद में लिख दिया है, और जो बाद में है उसको मैंने पहले लिख दिया है। जो पहले है उसको मैंने बाद में लिख दिया है, और जो बाद में है उसको मैंने पहले लिख दिया है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। यदि इसमें ऐसा होता तो लिखा जाता 15 × 5 1, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, यानी कि क्या है, 15 और 14, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है भाई। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ रहे इस बात को। मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैंने पहले को लास्ट में लिख दिया, लास्ट को पहले लिख दिया, और यही पैटर्न फॉलो करा था पूरे में। बट ये लास्ट में जाकर के फॉलो नहीं हुआ, और जहाँ ये फॉलो नहीं हुआ वही अपना क्या है भाई, वही अपना आंसर है। आगे देखें, आपका टाइमर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन 30 सेकंड है आपके पास, टाइमर आपका स्टार्ट है। लिखें भाई, 30 सेकंड है। अब 15 हो रहा है, मैं 15:30 पे, ठीक है भाई। 15 मिनट हो रहे हैं, 15:30 पे मैं कराऊंगा क्वेश्चन को, आप करें।
20 सेकंड्स बचे हैं भाई। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो डाइस होगा भाई। ब्लड रिलेशन डाइस की बात करेंगे, पहले डाइस होगा। सिक्स सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 16 2 44, 24 96, 27 135 और 54 216। क्या ये नहीं हो रहा भाई कि मैं 61 का गुणा 4 से कर दूं? क्या ये संख्या नहीं आ रही भाई? मैं 61 गुणा 4 करता हूं तो क्या 244 नहीं आ जाएगा? क्या मैं 24 गुणा 4 करता हूं तो क्या 96 नहीं आएगा? क्या मैं 54 गुणा 4 करूं तो 216 नहीं आएगा? लेकिन 27 गुणा 4 करने पर नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 135 नहीं आएगा। 27 गुणा 4 करने पर 135 नहीं आएगा। इस बात का याद रखें। 61 गुणा 4 करने पर 244 आ रहा है। इनका गुणा 4 करूँगा तो भी 96 आ रहा है। गुणा 4 करने पर 96 आ रहा है, सॉरी 216 आ रहा है, 216 आ रहा है। लेकिन इसमें सी में नहीं आ रहा। 27 और 135 इज राइट आंसर। भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इसमें ऑड वन आउट, विषम कौन सा है वो आपको देखना है, ऑड नंबर कौन सा है वो आपको देखना है। ठीक है, आगे देखें। हाँ जी, ऑड जो नंबर है वो आपको देखना है। आपका 30 सेकंड फिर स्टार्ट होने भाई, करिए। अब 17 हो रहा है, मैं 17:30 तक आपके लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड है, आपके लिए, आपके हाथ में ये क्वेश्चंस आप करिए। आज ही हम क्लासिफिकेशन को ख़त्म करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जब इतनी बड़ी संख्या है तो कहीं ना कुछ ऐड या कुछ है रहा होगा, माइनस हो रहा होगा भाई, ऐसा कुछ चेक करें। चेक करें भाई। 6 सेकंड हो रहे हैं आपके लिए। आपका टाइम अप हो गया है आपका भाई। जिन्होंने किया उसका भी भला और जिसने ना किया उसका भी भला। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिसने नहीं किया उसको हम कराने वाले हैं। देखिए जिसने नहीं किया उसको हम कराने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं लेनी है आपको। तो जिसने किया उसका भी भला और जिसने ना किया उसका भी भला। ठीक है, क्योंकि वो एक जो शायरी आई है आपने सुनी हो, तो कॉमेडी वर्जन में एक शायरी आई है कि शहर जाकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितने जेवर बेचे। शहर, मैंने सुनी थी, ऐसी रील्स में आ गई थी कि शहर जाकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितने जेवर बेचे। चूल्हे, धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है। धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। दोबारा सुनना कि शहर जाकर पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितने जेवर बेचे। धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब जाकर औलाद पलती है। नाज नहीं था खाने को मैं पानी पीकर सो गई। नाज नहीं था खाने को मैं पानी पीकर सो गई, और मुझको राणा जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई। ठीक है भाई, समझे इस बात को? तो ये कॉमेडी वर्जन आया था कि लास्ट में उसने कॉमेडी कर दिया कि मुझको राणा जी माफ़ करना गलती मारे से हो गई। सीरियस शायरी को कहाँ से कॉमेडी कर दिया, मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। ठीक है भाई, देखें यदि मैं 5 + 6 + 4 + 3 2 प्लस, देखिए जब बड़ी संख्या आपको दिखे क्वेश्चन में आपको तब बड़ी संख्या दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 5 + 6 11 + 4 15 + 3 18 + 2 20 और 27। यदि मैं इसको ऐड करता हूं तो क्या आ रहा है मेरा? ऐड करने पर 27 आ रहा है। क्या आ रहा है? 27। सभी नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, 27 आ रहा है। क्या इसमें भी ऐसा है? 3 6 9 8 17 18 और 20, इसमें भी ऐड करने पर क्या आ रहा है भाई? 27। क्या आ रहा है? क्या इसमें भी ऐसा है? 15 21 24 26, इसमें भी ऐड करने पर क्या आ रहा है भाई? 27 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो कहीं ना कहीं भाई आगे आपको देखने की आवश्यकता है नहीं, बट आप चेक कर लो कि 11 13 13 और 19 22 22 27 और 27 और 6 33। तो ये यहाँ पर 27 नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर 27 नहीं है। ऐड करने पर क्या नहीं है? 27 नहीं, तो ऑड क्या आ जाएगा? 742।
ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये क्या नंबर हो जाएगा उसका, आपका ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आपके पास समय है 30 सेकंड का। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20-30 हो रहे हैं। मैं 21 पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मैं कराने लग जाऊंगा। आप तो क्या ही बताओगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखते ही नहीं हैं। देखिए, ट्राई किया करो भाई। जब बड़े नंबर से तो देखिए क्या हो रहा है। कुछ जोड़ के कुछ घटा के, पहली संख्या से दूसरी संख्या आ रही हो, दूसरी से तीसरी आ रही हो, कुछ ना कुछ हो रहा हो। देखिए, टाइम अप हो गया आपका। जिन्होंने किया उसका भी भला, और जिसने ना किया उसका भी भला। वही बात है कि घर पे नहीं था अनाज खाने को, और पानी पीकर सो गई, और मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। देखिए भाई, दो तरीके हैं। यदि मैं पहले नंबर को दूसरे नंबर से घटा दूं, पहले नंबर को दूसरे नंबर से घटा दूं, तो बीच वाली संख्या आएगी। कैसे कि 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, और 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। लेकिन यहाँ 6 नहीं है, यहाँ क्या है, 5। तो 751 आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही। आपने देखा कि 3 में क्या हो रहा है कि पहली संख्या में से लास्ट संख्या को घटा रहा हूँ, तो जो बीच वाली संख्या है वो आंसर में आ रही है। पहली संख्या में से लास्ट वाली संख्या को घटा रहा हूँ, तो जो बीच वाली संख्या है वो आंसर आ रही है। पहली संख्या में से लास्ट को घटा रहा हूँ, तो बीच वाली संख्या आंसर आ रही है। लेकिन ऑप्शन जो सी है 751, उसमें ये वाली आंसर नहीं आ रहा है। 751 में 7 माइनस 1 करके 6 आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, लिखिए भाई, हो गया। आगे देखते हैं। इसको करें भाई, आपके पास फिर समय है 30 सेकंड का। 20-30 हो रहे हैं, 22-30 हो रहे हैं। मैं 23 पे मैं करा दूंगा भाई। करें भाई। मेरे को भी बहुत अच्छी लगी थी शायरी। शुरू में इमोशनल करती है, फिर बाद में आकर के हंसी आती है। तो शायरी का थोड़ा अच्छा लगना लाजमी है, अच्छी लगनी चाहिए। देखिए भाई, टाइम हो चुका है आपका। देखिए, क्वेश्चन में वही बात है कि ऑड वन आउट। तो क्या आपको ये नहीं दिख रहा इसमें कि 11 का गुणा मैं 12 से कर दूं? 12 गुणा में 11 करता हूं तो क्या आएगा, 12 गुणा 11 कर दूंगा, 13 गुणा 12 यहाँ, 15 गुणा 14, 180। ठीक है भाई, यही आ रहा है। ये ट्रिक फॉलो हो रही है, बताइए। मैं 11 गुणा 12 कर दूं, 13 गुणा 12 कर दूं, 15 गुणा 12 कर दूं, तो क्या यही ट्रिक फॉलो होगी? देखिए, हाँ कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सभी ने कर लिया। ठीक है, देखिए, मैं कर दूं 11 गुणा 12, तो 132 आ रहा है। मैं कर दूं 13 गुणा 12, तो 156 आ रहा है। मैं कर दूं 15 गुणा 12, तो 180 आ रहा है। लेकिन जब मैं करता हूँ 16 गुणा 12, तो इक्वल टू नहीं है किसके, 176 के। क्यों? क्योंकि आंसर क्या है इसका, 12 12 छिक्की 75, और 12 एकम 12 और 7 19। आंसर है 192, और ये क्या है 176। ये नहीं आ रहा भाई। ठीक है भाई, तो 16 176 आपका क्या होगा, आंसर होगा। 16 176 आपका क्या होगा, आंसर होगा 16। लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक तरीका आपको बताया नहीं था, जो मैंने कहा था दो तरीके इसमें। एक बार और देखें कि यदि मैं 853 को लिखना चाहूँ, दो तरीके क्या हैं इसमें। देखिए, 8 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 3, 5 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 2, 7 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 4, लेकिन मैं 7 को नहीं लिख सकता क्या, 5 + 1। मैंने क्या किया कि पहले नंबर को, यदि मैं लास्ट के दोनों नंबर आपस में ऐड कर रहा हूँ, तो उससे पहला नंबर आ रहा है 5 + 3 8, 3 + 2 5, 3 + 4 7, और 5 + 1 6 आता है, लेकिन यहाँ 7 है, तो इसके इक्वल टू नहीं है। ठीक है भाई,
ये भी लिख लेना है। लिखो, ये तरीका भी लिखो, एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये भी है। अगला क्वेश्चन भाई करो, 30 सेकंड है आपके पास। 313 426 925 1035 25 30 हो रहे हैं। मैं 26 पे आपसे आपका टाइम अप हो जाएगा। देखा जाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। 20 सेकंड्स है आपके पास अभी। टेन सेकंड्स हैं। 8 7 3 5 4 3 2 1 टाइम अप। देखिए भाई, ऐसा ही टाइम चलाएंगे हम पैनल पे कब, जब हम पूरा बैच करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो आप देख पा रहे हो, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी किसी न किसी 5 का भाग चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। लेकिन जो 313 है ना, वो क्या है, वो एक प्राइम नंबर है। क्या है वो? प्राइम नंबर। नहीं, अभाज्य संख्या है। 313 अपने अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो 313 क्या है? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 313। आपके पास फिर 30 सेकंड्स है भाई, करिए। 26 40 50 मान लीजिए, 50 हो रहा है। मैं 26 20 पे आपके लिए स्टार्ट करा दूंगा। जो आपकी क्लास, जो ये टाइमिंग है वो आप याद रखें। जो क्लास, जो इस टाइमिंग चल रही है ना, वो टाइमिंग वो है जो अभी क्लास की रिकॉर्डिंग की टाइमिंग जो चल रही है, जो क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। तो उसी टाइमिंग से आपको बता रहा हूँ। 10 सेकंड्स है भाई आपके पास। टाइम अप, टाइम अप। देखिए भाई, कहीं ना कहीं यहाँ हो रहा है 8 से 25, 15 से 40, 6 से 22, 13 से 40। ठीक है भाई, कहीं ना कुछ इसमें कहीं लोचा है कि पहले से कहीं दूसरी संख्या आ रही है, दूसरे से कहीं ना कहीं पहली संख्या आ रही है। तो हम देखते हैं कि 2 + 5 7 आ रहा है, 7 का प्लस 1 करते हैं 8 आ जाएगा। लेकिन 4 + 6 10 आएगा और 11 ये नहीं आएगा भाई। 2 + 2 5 ये भी नहीं आ रहा, 4 0। तो ये तरीका तो फॉलो नहीं हो रहा। पीछे से आगे कुछ नहीं आ रहा, क्या आगे से पीछे कुछ हो रहा है? तो देखते हैं कि 8 का स्क्वायर क्यूब, 8 कुछ नहीं हो रहा, 15 का नहीं हो रहा भाई। देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। 8 दिया 24 + 1 = 25। 8 × 3 + 1 = 25। 15 × 3 + 1 = 46। इसको यहाँ देखें, 13 × 3 + 1 = 40। बट 6 × 3 + 1 इज नॉट इक्वल टू 22, इज नॉट इक्वल टू 22। ये किसके इक्वल टू? ये 19 है, और 19 और 22 बराबर नहीं होते। तो इसमें क्या है? 6:22 आपका आंसर हो जाएगा। 6:22 आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई, ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड क्वेश्चन करने के लिए दूंगा और 30 सेकंड क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। वैसे मैं आपको PDF अवेलेबल करा देता हूं, तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हो, बट कोई नहीं, आप यहां से कर लो। लिखो भाई जल्दी। देखिए, क्वेश्चन है 162 405 567 644। आपका क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन आपके हवाले कर दिया है। 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड में आप इसको सॉल्व कीजिए। मैंने क्वेश्चन आपके हवाले कर दिया है। क्लासिफिकेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। स्क्वायर क्यूब हो रहा होगा, भाग गुणा प्लस कुछ हो रहा होगा। हार्ड क्वेश्चंस आना थोड़ी पॉसिबिलिटीज कम है यहाँ पर, क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चंस या तो
एनालॉजी में आते हैं या फिर आते हैं सीरीज में, या तो एनालॉजी में आते हैं या फिर आते हैं सीरीज में। बताइए भाई, 10 सेकंड्स आपके पास अभी। देखिए 162 में यदि मैं क्या करूं कि 16 का भाग दूं, 16 में भाग दूं 2 से, कितने से? 2 से, तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है। 405 में मैं 40 में भाग दूं 5 से, तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। 567 में मैं 5 6 में भाग दूं 7 से, तो आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। 4 में मैं 4 का भाग दूं 4 से, तो आंसर 8 नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? 16। आंसर 8 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? 16। और मुझे आंसर क्या चाहिए भाई? 8 चाहिए। आंसर क्या चाहिए मुझे? 8 चाहिए, और आंसर 8 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आंसर 8 नहीं आएगा, आंसर आएगा 16। आगे बात करते हैं। लिखो भाई। हाँ ठीक है, मैंने लास्ट की संख्या का भाग शुरू की दोनों संख्या में दे दिया है। 162 में 16 में भाग 2 का दे दिया है, 405 में 40 में भाग 5 का दे दिया है, 56 में भाग 7 का दे दिया है, और 64 में भाग 4 का दे दिया है। लिखो। देखो भाई, अगला क्वेश्चन, फिर आपके पास वही थे 30 सेकंड्स। करो भाई। 2 3 4 3 4 5 2 4 3 4 3 2। बताओ भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं भाई। ये मत सोचो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ऑफलाइन क्लास में मुझसे कहा था कि सर ऐसा क्वेश्चन आना पॉसिबल है। मैंने वहाँ भी कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आना पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखना इस बात को। देखिए भाई, आपका टाइम अप। देखिए 2 3 4 मेरे पास संख्याएं हैं 2 3 4। एक बार मैं इसको लिख रहा हूँ 2 4 3, एक बार लिख रहा हूँ मैं 4 3 2। लेकिन 3 4 और 5 ऐसे नहीं है। 3 4 5 इससे अलग है, क्योंकि इसमें 5 आ गई है। ये तीनों तो मेरे पास सीक्वेंस हैं एक ही नंबर का। क्या है? सीक्वेंस हैं, एक ही नंबर के सीक्वेंस हैं, और ये डिफरेंट है। ये क्या है? ये डिफरेंट नंबर है। क्या है? ये डिफरेंट नंबर है। ठीक है, ये तीनों सीक्वेंस हैं, और ये क्या है? ये डिफरेंट नंबर है, और ये तीनों क्या है? सीक्वेंस। तो इसमें डिफरेंट कौन सा है? 3 4 5। 3 4 5 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, वहाँ आपको ऑप्शन से मिलेंगे। मैंने ऑप्शन खुद जान कर ही उल्टे सीधे लिखे हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से चेक करके आप यहाँ सीधा कर दो। ठीक है, वहाँ आपको ये ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसी संख्या मिलेगी, उसको आप टिक कर दो, बस ये मिलेगा और कुछ नहीं है। आगे देखें। 9 36 81 3 के सेट्स। कितने के? 3 के सेट्स। पेपर में 3 के सेट्स भी आपसे पूछ लेता है। वैसे 2 के ज़्यादा पूछता है, लेकिन 3 के भी आपसे पूछ सकता है। 2 के पूछने के चांस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन 3 के भी आपसे पूछ सकता है। पूरे आपके पास इस क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड्स। कितने? 40 सेकंड्स। टाइम स्टार्ट नाउ। बताइए भाई। फिफ्टीन सेकेंड है आपके पास। आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस टॉपिक का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको आराम से करके कंप्लीट करते हैं। 10 सेकेंड्स और बचे हैं आपके पास। टाइम अप भाई। देखो 9 36 और 81 मैं डिवाइड कर दूं किससे? 9 से। तो क्या सभी 9 से डिवाइड हो रहे हैं भाई? 9 1 4 और 9 32 64
88 डिवाइड कर दूँ 8 से, सभी 8 से डिवाइड हो रहे हैं। 55, 135 और 165 सभी 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 से सभी डिवाइड हो जाएंगे भाई, 235 से सभी डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन 35, 63 और 78 किसी भी, देखो ये डिवाइड है भाई, ये किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, ये कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। ये तीनों एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, कॉमन नंबर से, जबकि ये लास्ट ऑप्शन जो है वो कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है और आपका ये जो टॉपिक है वो भी यहीं ख़त्म होता है भाई। ठीक है, आपका टॉपिक भी यहीं ख़त्म है और आपकी क्लास भी यहीं ख़त्म है। अब मेरी बात सुने आप, क्लास आपने पूरी कर लिया। यदि क्लास में आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट करें। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ सिलेबस टाइम से पहले पूरा हो जाएगा, पेपर से पहले, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि हम सिलेबस कंप्लीट करके पेपर से पहले क्वेश्चंस भी लगा लें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के, या फिर जो अच्छे क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं। कमेंट करें। क्लास को शेयर तो भाई क्लास शुरू होते ही कर दिया करें, शेयर करने से अपना परिवार बढ़ेगा। और क्लास जो भी नए बच्चे आते हैं सबसे पहले क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं पढ़ कर निकल गए, सब्सक्राइब करके जाएं, कमेंट करके जाएं। आपकी कमेंट जो है वो हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का कार्य करती है। क्या करती है? एक पॉजिटिव एनर्जी का कार्य करती है। टेलीग्राम चैनल मेरा क्या है? SSC बैंक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वैसे कुछ बच्चे जो शिकायत कर रहे थे कि टेलीग्राम चैनल हमें नहीं मिला सर्च करने से, उनके लिए मैं आज की क्लास क्या, आज के बाद हर क्लास में आपके लिए कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दिया करूँगा टेलीग्राम की। ठीक है, तो आप क्लास यदि आपको पसंद आई है तो क्लास आप देख चुके हैं तो क्लास को लाइक करें। क्लास को मैं फिर कह रहा हूँ कभी भी शुरू होते ही लाइक नहीं करें, कम से कम मेरी क्लास को ना करें। जब क्लास आप ख़त्म हो जाए आप देख लो तो क्लास का कंटेंट देख करके, क्या कंटेंट मैंने सही आपके लिए प्रोवाइड किया है, क्या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में आता है, क्या वो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो ही क्लास को लाइक करें और एक कमेंट डाल कर जाएँ। आप यहाँ से यूट्यूब से बिना पैसे दिए पढ़ रहे हो, आपका इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि आप हमारे लिए कमेंट डाल के जाएँ। एक कमेंट जिससे हमें मोटिवेशन मिले और जिससे हम मोटिवेट हों। समझ पा रहे हो? एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक सनम ज़रूरी है आशिकी के लिए, ऐसे एक कमेंट बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए। समझ पा रहे हो? एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, तो ऐसे एक कमेंट चाहिए हमें। किसके लिए? एक कमेंट चाहिए हमें क्लास के लिए, टीचर के लिए। आशिकी के लिए नहीं चाहिए हमें, टीचर को एक कमेंट चाहिए। जैसे सनम चाहिए आशिकी को, ऐसे टीचर को क्या चाहिए? टीचर को एक कमेंट चाहिए। थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलेंगे आपसे सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, सभी को नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक डाइस के साथ। अब डाइस शुरू होने वाला है, जो कमेंट में डाल रहे थे डाइस, वो अब डाइस शुरू होने वाला है। तो कल से रेगुलर हो जाएं भाई, कल से रेगुलर हो जाएं। कल से डाइस शुरू होगा और डाइस चलेगा कम से कम हमारा 3 दिन। कितने दिन चलेगा? 3 दिन। तो डाइस हमारा कल से शुरू हो जाएगा, तो डाइस वाले बच्चे रेगुलर हो जाएंगे भाई। थैंक यू वेरी मच क्लास। कल फिर मिलते हैं आपसे सेम टाइम सेम जगह। अगेन वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।